Okay students, so we have to start with the second unit of the operating system, that is called the components of the operating system. तो यहाँ पर पहली यूनिट में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनको डिस्कस किया था. अब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इसी चीज़ को हम कहते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, हम इसकी भी बात कर सकते हैं, यही चीज़ कहलाएगी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, तो प्रोवाइडिंग इंटरफेस एंड इट वर्क्स एज ए मैनेजर. एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है यूजर के और हार्डवेयर के बीच में. यूजर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कराने में एज ए मैनेजर काम कर रहा है. तो यहां पर जो ये मैनेजर है, दैट मैनेजर इज रिसोर्स मैनेजर. ठीक है, किस टाइप का मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है. ठीक है, अब रिसोर्सेस क्या हैं और ये किस तरीके से मैनेजर की तरह वर्क करता है, हम इस चीज को समझते हैं. तो बेसिकली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं. 1 प्रोसेसर, इन जनरल आप इसको सीपीयू भी कहते हैं. सेकंड मेमोरी एंड थर्ड इनपुट आउटपुट. तो 3 मेजर रिसोर्सेज हैं आपके पास. ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज. तो कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए, मेमोरी के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए किस तरीके से एक रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है, वो उसकी फंक्शनैलिटी भी कहलाएगी. तो यहां पर जो मेमोरी, आपको पता है मेमोरी भी 2 टाइप की होती है. एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसको आप रैम कहते हैं, और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी है जिसको आप इन जनरल हार्ड डिस्क कहते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 कंपोनेंट्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो यहां पर बनते हैं. तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करता है तो ये आपका प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है. जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है तो ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है. जब ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है तो ये डिस्क मैनेजमेंट कहलाता है. और जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है तो ये आईओ मैनेजमेंट कहलाता है. ठीक है, तो पहले हम इन चारों मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला कहलाता है प्रोसेस मैनेजमेंट. आगे आने वाले जो यूनिट्स हैं उसमें ये हर एक सिंगल यूनिट बनेगी कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, जिसमें आप सारी चीजें पढ़ेंगे. यहां पर हम एक ब्रीफ में समझते हैं कि क्या इसका काम होता होगा. तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, हम इसको पढ़ते हैं. तो आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं. प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, आपने सी में एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया, आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया, आपने इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया. तो आपके कई सारे प्रोग्राम्स आपने बना दिए. तो आपने सी लैंग्वेज में से पहले एडिशन बनाया, फिर मल्टीप्लिकेशन बनाया, फिर उसके बाद आपने सपोज कीजिए इवन ऑड बनाया. तो ये आपके 3 प्रोग्राम बन गए सी लैंग्वेज के अंदर. लेकिन जब आप टर्बो सी कंपाइलर खोल रहे हैं तो उसमें से एक बार में एक ही प्रोग्राम एक्टिव होगा या एक ही प्रोग्राम दिखाई देगा, चाहे ऐड वाला, चाहे मल्टीप्लिकेशन वाला, चाहे इवन ऑड वाला. ठीक है, प्रोग्राम आपके 3 बने हैं लेकिन एक्टिव एक बार में एक ही है. तो यहां पर अंतर आता है प्रोग्राम्स में और प्रोसेस में. प्रोग्राम्स are passive entity and process
इज एक्टिव एंटिटी। अब इन तीन जो ये प्रोग्राम आपके बने हैं ये पैसिव हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं। बट जिस समय आपने टर्बो का प्रोग्राम एडिशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस समय वो प्रोग्राम एक्टिव स्टेट में आ गया है और वो प्रोसेस बन गया है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन स्टेट में कौन सा प्रोग्राम है वो प्रोसेस कहलाएगा, और बाकी प्रोग्राम पैसिव स्टेट में रहेंगे, हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है वो रैम में होता है, और जो भी प्रोग्राम पैसिव स्टेट में होगा वो हार्ड डिस्क के अंदर होगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए उसको रैम में या प्राइमरी मेमोरी में होना जरूरी है, या वहां पे लोड होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग विच आर द प्रोग्राम्स, विच आर द प्रोसेसेस, दोज आर रनिंग, ठीक है, जो इस समय रन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, कितना टाइम चाहिए, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड कब होगा, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। इसके अलावा उस प्रोसेस को सीपीयू कब अलॉट होगा, कितने समय के लिए होगा, ये सारी चीजें भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट कहला रहा है ये प्रोसेस मैनेजमेंट कहला रहा है। मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है प्रोसेस आर द एक्टिव प्रोग्राम्स और एक्टिव एंटिटी, दोज आर रनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, दोज आर इन द एग्जीक्यूशन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस विच आर द प्रोग्राम्स, विच आर द प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो कब स्टार्ट हुआ, उसको सीपीयू का एलोकेशन कब हुआ, कितने समय के लिए हुआ, आगे की बात में हम कहें उसको कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगी, ये सारी चीजें जब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है वो उसका काम कहलाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला फंक्शन या उसका पहला कंपोनेंट हो गया, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसके बाद सेकंड थिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम। तो क्या होता है कि जैसे यहां पर ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, अब प्राइमरी मेमोरी का साइज आपको पता है फिक्स होता है, यहां पर आपका प्रोसेसर है, ठीक है, P, यहां पर प्रोसेसर्स हैं से P1, P2, P3, P4, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी सपोज कीजिए 2 GB की है, ठीक है, या 4 GB की है, 2 GB की यदि आपने प्राइमरी मेमोरी मानी तो उस मेमोरी में प्रोसेस P1 ने कितना स्पेस लिया, प्रोसेस P2 ने कितना स्पेस लिया, प्रोसेस P3 ने कितना स्पेस लिया, जब एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो वहां से कहां को गया, ठीक है। तो ये जो मैनेज कर रहा है ये मेमोरी मैनेजमेंट कहला रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कब किस प्रोसेस को लेकर आना है प्राइमरी मेमोरी में, कब किस प्रोसेस को लेकर बाहर जाना है प्राइमरी मेमोरी से, कितना स्पेस उसको अलॉट करना है, ठीक है। व्हेन प्रोसेस विल कम इन प्राइमरी मेमोरी, व्हेन विल गो आउट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, हाउ मच स्पेस, उसको कितना स्पेस देना है, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट कहला रहा है प्राइमरी मेमोरी का कि प्राइमरी मेमोरी में किस समय पर कितने प्रोसेस हैं, कितना उनको स्पेस मिला हुआ है, कितना किस समय पर वो आए हैं, किस समय पर उनका काम खत्म होगा वो वापस चले जाएंगे, ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट कहलाएगा ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सब पता रहता है कि कितने प्रोसेस किस बार किस समय पर कितने समय के लिए कब कब एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी मेमोरी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड द memory management. Okay, so in the next video we will cover
the next components of the operating system. Okay, thank you.